आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने और लेबल करने के लिए किया जाता है। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम गिनने के उपयोग में लेते हैं, जैसे एक से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। प्राकृत संख्या हम एक से स्टार्ट करते हैं, गिनने के काम आती हैं, अनंत तक जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसमें जीरो को शामिल कर लिया और प्राकृत संख्याएं, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ये भी अनंत तक। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्णांक में देखो, पूर्ण संख्या में तो हम केवल धनात्मक संख्या लेते हैं, लेकिन पूर्णांक में हम क्या करते हैं, ये जीरो है, जीरो से इधर 1, 2, 3 अनंत तक, तो ये हमें पूर्ण संख्या होगी। लेकिन पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देंगे तो हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। ऐसे इधर -1, -2, -3, इधर माइनस अनंत। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जाने पर हमें पूर्णांक मिलते हैं। उसके बाद आती है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? कि Q का मतलब हर की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ भी ले सकते हैं अपन, 3/4, 5/6, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हर है अपना Q है वो हमें जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, या फिर वर्गमूल में जिसका वर्गमूल नहीं आए, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, जैसे √2, √3, √4 नहीं ले सकते, क्योंकि √4 का हम वर्ग निकाल सकते हैं, 2 होता है, √5, इसमें 6 ले लेंगे, जिसका वर्गमूल हम पूरा नहीं ज्ञात कर पाते उसको ले। और इसमें पाई, अगर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं तो वो हमें क्या है, परमेय संख्या में आ जाएगी, क्योंकि 22/7 हम उसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो वो क्या आएगा हमारा परमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर हम पाई लिखते हैं तो पाई हमारा अपरमेय संख्या में आएगा। अगर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो परमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद आती है सम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद आती है विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम एक को ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई पूछे अभाज्य संख्या तो हमारी कौन सी है, 2। उसके बाद भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ऐसी संख्या है जिसमें एक का और स्वयं के अलावा भी किसी का भाग चला जाए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4।